फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन की का यूज़, यानी कि किस तरीके से कंप्यूटर में फंक्शन की का यूज किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं बारी बारी से F1 से लेकर के और F12 तक किस तरीके से फंक्शन की का यूज किया जाता है। फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं आप F1 का यूज। फ्रेंड्स F1 का यूज किया जाता है हेल्प के लिए, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप F1 का यूज कर सकते हैं, जिसके मदद से आपको हेल्प किया जाएगा। अब फ्रेंड चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की F2 है। F2 का यूज क्यों किया जाता है? तो F2 का यूज करते हैं हम लोग रीनेम करने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी लिखे गए नाम को रीनेम करना है, किसी फोल्डर या फिर फाइल के ऊपर लिखे गए नाम को, तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं F2 के मदद से। या फिर इसके अलावा आप रीलोड कर सकते हैं, जैसे अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर किसी चीज़ को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, वैसे हाल में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ पर आप F2 के मदद से फिर से उसे आप रीलोड कर सकते हैं, यानी कि जो ब्रेक कर जाता है उसे रीलोड किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की F3। F3 के मदद से क्या करते हैं तो सर्चिंग करने के लिए, यानी कि अगर किसी चीज़ को सर्च करना हो तो F3 प्रेस करते हैं। F3 प्रेस करने के बाद सर्चिंग बॉक्स दिखेगा, उसमें आपको लिखना होगा और वहां से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट फंक्शन की है आपके सामने F4। देखते हैं F4 के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो F4 का यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में शट डाउन के लिए, यानी कि अगर कंप्यूटर को बंद करना हो तो F4 का यूज़ करेंगे, या फिर क्लोज करने के लिए शट डाउन बोलें या फिर क्लोज बोलें, दोनों बात सेम है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर शट डाउन लिखा गया है। अब फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की F5। F5 के मदद से आप क्या कर सकते हैं तो F5 के मदद से आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं और साथ ही साथ स्लाइड शो करते हैं, यानी कि स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप स्लाइड को कंप्लीट करके रखे हैं, बना करके रखे हैं पावर पॉइंट के ऊपर में, तब आसानी से जा कर के आप F5 के मदद से उस स्लाइड को देख सकते हैं और साथ ही साथ आपके सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 का यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन की F6 है। F6 के मदद से क्या करते हैं तो हाईलाइट एड्रेस बार। फ्रेंड अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर और चाहते हैं कि उस वेबसाइट के एड्रेस बार को हाईलाइट करें, तो आप F6 फंक्शन की के मदद से उस एड्रेस बार को हाईलाइट कर सकते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन की आपके सामने F7 का यूज़ करते हैं स्पेलिंग चेक के लिए, यानी कि चेक स्पेलिंग और साथ ही साथ ग्रामर को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब फ्रेंड नेक्स्ट आपके पास में है फंक्शन की F8 का यूज़ क्यों करते हैं तो F8 का यूज़ हम लोग करते हैं बूट मेनू के लिए, यानी कि अगर आपके सिस्टम को बूट करना हो, यानी कि फिर से उसे फॉर्मेटिंग करना हो, तो वैसे हाल में हम लोग F8 प्रेस करते हैं। वैसे हाल में आपके सामने ऑप्शन दे देगा बूट मेनू का, जिसके मदद से जा कर के हम लोग अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की आपके सामने है F9 के मदद से आप क्या कर सकते हैं तो रिमूव सिलेक्टेड आइटम, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके रखे हैं तो वैसे हाल में F9 के मदद से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है फंक्शन की आपके सामने F10 के मदद से क्या करते हैं फ्रेंड तो F10 के मदद से एक्टिव मेनू कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव मेनू बार कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड का, तो वहाँ पर सबसे ऊपर में आपको मेनू बार लिखा हुआ दिखेगा, तो F10 के मदद से आप उसे एक्टिव कर सकते हैं और उस एक्टिव किए गए मेनू को आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से F10 के मदद से आप किसी भी मेनू को एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट F11 के मदद से आप क्या करेंगे तो F11 के मदद से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यानी किसी भी अगर विंडोज़ को आप देख रहे हैं और वो फुल स्क्रीन नहीं है तो F11 अगर आप प्रेस करते हैं तो F11 के मदद से वो फुल स्क्रीन दिखता है, यानी कि पूरे स्क्रीन के ऊपर वो दिखने लगेगा। अब फ्रेंड लास्ट है आपके सामने यहाँ पर 12 नंबर में F12 फंक्शन की का यूज़ क्यों करते हैं तो सेव एज के लिए करते हैं। फ्रेंड अगर आप किसी भी फाइल को सेव कर दिए हैं, सेव करने के बाद में फिर से आप चाहते हैं कि उसे रीनेम किया जाए या फिर दूसरे नाम से सेव किया जाए, तो वैसे हाल में आपको क्या करना है तो F12 का यूज़ करना है। F12 का यूज़ आप जैसे ही करते हैं आपके सामने एक बॉक्स दिखाई पड़ेगी और उसमें आप नए नाम लिख करके और फिर से उसे सेव कर सकते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर अभी आप देख पाएँ F1 से ले करके F12 तक, यानी कि आपको 12 फंक्शन की बताया गया है। फ्रेंड्स लास्ट में आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आपको इन्फॉर्म करना है कि अगर इसी तरीके का वीडियो और चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से और भी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।